साथियों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या में एक टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में। एक प्राइम नंबर्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे आपका कंपोजिट नंबर्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे आपको प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो जरा आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। प्राइम नंबर्स आपके वे नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, और आपके कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और आपका को प्राइम नंबर होता है जिनका एचसीएफ 1 होता है। आप डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि आपके प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 आपका किसकी किसकी टेबल में आता है, एक तो आपकी 1 की टेबल में आता है, एक तो 2 की टेबल में आता है। मतलब ऐसा नंबर जो स्वयं से या तो एक से कटे आपका प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे आपका 3 आपका 1 की टेबल में आता है और स्वयं 3 की टेबल में ही आता है। तो प्राइम नंबर के आपके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आपके होते हैं 2, 3, 5, 7, आपका 11, 13, ऐसे करके अप टू इनफाइनाइट तक चले जाते हैं आपके। और अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर होता है 2। ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और यही आपका एकमात्र इवन प्राइम नंबर भी होता है। इसके अलावा कोई भी आपका इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो ये आपका सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर 3 होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आपका 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है 7। अगर आपसे कोई भी पूछ देता है कि 1 से 100 तक में आपके कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आपको हमेशा एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक आपकी क्या है कि आपको 44, 22, 322 और 321, जरा इसको समझते हैं डिटेल में कि इसका मतलब क्या होता है। आप अगर इस 4 को ऐड करेंगे 4 के साथ, तो आपका 8 और 2 10, 10 और 2 आपका 12, 12 और आपका 3 15, और ये आपका 17, 17 2 आपका 19, 3 और 2 आपका 3 आपका 22 और 2 आपका 24, और ये आपका 25। मतलब 1 से 100 तक काउंटिंग में आपके कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। अब ये जरा इसको समझते हैं कि 4 मतलब ये आपका पहला वाला 0 से आपका 10 है, ये आपका दूसरा वाला 11 से 20 है, फिर ये आपका तीसरा वाला आपका 21 से आपका 30 है, फिर ये आपका चौथा वाला 31 से आपका 40 है, फिर ये पांचवा वाला आपका 41 से 50 है, फिर ये आपका 51 से 60 तक है, ये आपका 61 से 70 तक है, फिर ये आपका 71 से 80 तक है, और ये आपका 81 से 90 तक है, और ये आपका 91 से ये आपका 100 तक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके सबसे कम प्राइम नंबर किस लाइन में होते हैं, तो आपकी 91 से 100 वाली लाइन में सबसे कम प्राइम नंबर होते हैं। अब जरा समझते हैं कि आपका कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपका 4 आपका 1 की भी टेबल में आता है और 4 स्वयं की टेबल में भी आता है, लेकिन ये 2 की टेबल में भी आता है। ये मोर देन 2 फैक्टर हो गए आपके 1 2 3, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो गए ना आपके इसमें। फिर देखिए जरा 6 जो होता है तो आपका 1 की टेबल में भी आता है और 6 की भी टेबल में आता है, लेकिन ये 3 की भी टेबल में आता है, तो इसके भी आपके 3 फैक्टर हो गए। तो मतलब आपके जिसके मोर देन 2 फैक्टर रहेंगे, 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर रहेंगे, तो आपके कहलाएगा कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर का उदाहरण क्या होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका होता है 4 6 8 9, ऐसे करके अप टू इनफाइनाइट तक चला जाता है। और सबसे छोटा आपका अगर कोई पूछता है कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, ये होता है सबसे छोटा आपका 4 होता है।
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे बात है, तीसरा है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आपका वो नंबर होता है जिसका आपका SCF1 आता है। जैसे मैं लिखता हूं आपका कोई भी नंबर जिसका वो SCF1 आए, तो आपको ध्यान रखना है 2 और 3 पेयर में लिखे रहने चाहिए। आपका 3 और 5, 5 और 7, ऐसे करके आपका को प्राइम नंबर हो सकते हैं। जितने प्राइम नंबर होते हैं अगर उनको पेयर में लिख दिया जाता है आपका को प्राइम बन जाता है। तो एक चीज हमेशा आपको इसमें याद रखना है कि सभी प्राइम नंबर जो होते हैं आपका को प्राइम नंबर तो होते हैं, लेकिन आपका जो सभी को प्राइम आपके सभी कंपोजिट नंबर होते हैं वो आपके को प्राइम नहीं होते हैं।